लगातार देश के प्रधानमंत्री भी समझा रहे हैं कि सरकारी नौकरियां देना सबको संभव नहीं है। विधानसभा में भी इसकी चर्चा हुई कि लगभग इस वक्त हमारे यहाँ 2.5 लाख कर्मचारी हैं जो सरकारी नौकरियां हैं और लगभग 9 लाख लोग हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रोज़गार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है, 1.25 करोड़ का ये प्रदेश सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए मेरी सरकार स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ी। हमने 7.5 लाख स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को नौकरियां दी। अब वो आप सक्षम हो जाएंगे तो आप नीचे लोगों को नौकरियां दे सकें, आपके नीचे लोग काम कर सकें, और वो स्वरोजगार के माध्यम से ही मुमकिन है। इसलिए मेरी पूरी सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि हम सरकारी नौकरियां देंगे और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और बाकी उसके माध्यम से लगभग 22,000 नौकरियां देने की बात कही गई है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि सब लोगों को ये मुमकिन नहीं होगा कि तमाम लोगों को, 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्वरोजगार के अवसर लोगों के लिए, युवाओं के लिए खोले जाएं, बैंक से जो ऋण दिलाए जाएं, जो अपने काम करना चाहें, चाहे होम स्टे हो, अपना रेस्टोरेंट हो, अपना कोई बिजनेस हो, कोई कारोबार हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो आप जिस दिशा में अपना करना चाहें। हमारे यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन में बहुत स्कोप है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत सारी लाइन्स हैं और उस दिशा में प्रदेश की नीति बन रही है, उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस का काम है जो लगातार गुमराह करने का काम करती है, और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी जो आज युवाओं को नौकरी देने की बात करी है, आम आदमी पार्टी जो युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात करी, इनसे पूछिए कि बताएं दिल्ली में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी, और बताएं कि कांग्रेस ने आज तक के अपने कार्यकाल में 10 साल उत्तराखंड में भी उन्होंने राज किया है, और उनसे पूछ लीजिए उन्होंने कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी है। कि सरकार का काम है कि जितने सरकारी विभागों में रिक्त पद है उनको भरे, और जब वो रिक्त पद भर जाएंगे तो उसके बाद सबकी समझ में आ जाएगा कि अब सरकारी विभाग में रिक्त पद नहीं तो रोजगार के और जो साधन हैं उन पर लोगों की नज़र जाएगी। क्योंकि इस सरकार ने पिछले 4.5 साल में सरकारी विभागों में 200-300 पदों पर नौकरी देने के अलावा, जो पहले से उपनल में संविदा पे गेस्ट टीचर के रूप में लोग काम कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। PCS की भर्ती जो है कि अध्याचित नहीं की, और उसके अलावा जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार नहीं दिया। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि सरकारें उस स्थिति में जबकि लोग नौकरी पाने के बजाय बेरोजगार हो रहे हैं, तो वो सरकार जो डबल इंजन की सरकार है जिसने 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, वो सरकार जब झूठ बोल रही तो लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है। सरकारी विभागों में अगर पद रिक्त नहीं रहेंगे, भर जाएंगे, तो लोग फिर बाकी रास्ते देखेंगे। निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि हमारे नौजवान बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए हैं, और केवल मुद्दा इसलिए नहीं बनाएगी कि हम चुनाव जीतें, बल्कि इसलिए बनाएगी कि हमारी सरकार बनने पर हम इन नौजवानों को सरकारी पदों में भरने के अलावा हर साल 10% पदों में बढ़ोतरी करने के साथ साथ जो स्वरोजगार के अवसर हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और यहाँ पर स्किल्ड लेबर तैयार करके उनको उद्योग धंधों में भी नौकरी देने का काम करेंगे।